नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। राजस्थान की 199 सीटों पर मतदान जारी, बूथों पर लगी लंबी कतारें। 3 दिसंबर को घोषित होंगे नतीजे। राजस्थान चुनाव के बीच वसुंधरा ने की बालाजी मंदिर में पूजा, गहलोत बोले जीत हमारी होगी। मिशन दक्षिण पर कांग्रेस तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल और प्रियंका गांधी की आज और कल तूफानी रैली। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर, दिसंबर तक बीजेपी कार्यकर्ता देंगे घर घर दस्तक। पश्चिम क्षेत्र की मेरठ में होगी बैठक। मुंगेर मेडिकल कॉलेज का आज होगा शिलान्यास, सीएम नीतीश और तेजस्वी करेंगे शुभारंभ। महागठबंधन के नेताओं की बैठक। संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 4 दिसंबर तक बढ़ी, 52 दिन से हिरासत में हैं संजय सिंह। जमानत याचिका पर सुनवाई आज। टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन के मामले में सुनवाई आज। अदालत सुनाएगी दोषियों को सजा, आदेश रखा गया था सुरक्षित। उत्तरकाशी सुरंग मामले में एक बार फिर रुकी ड्रिलिंग, मलबा हटाने के लिए अब चलेगा मैनुअल अभियान। सीएम धामी बनाए हुए हैं नजर। दिल्ली, बिहार समेत राजस्थान में बदला मौसम का तेवर, हिमाचल का लुढ़का पारा, आईएमडी का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी। हार्दिक पांड्या की आईपीएल में होगी घर वापसी, मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच हुई बड़ी डील। बंधकों को आज भी रिहा करेगा हमास, इजराइल को मिली पूरी लिस्ट, जांच में जुटे अधिकारी। ईरान में बड़े पैमाने पर लौट रहे हैं शरणार्थी, करीब 2000 प्रवासी पहुंचे अफगानिस्तान। डबलिन में दंगों के बाद शांति बहाल, पीएम लियो वराडकर ने हिंसा को बताया शर्मनाक। बंधकों की रिहाई के लिए अमेरिका प्रतिबद्ध, राष्ट्रपति बाइडेन बोले लड़ाई रोकने के लिए हर रोज किया प्रयास। कांगो में देर रात आतंकी हमला, एडीएफ के विद्रोहियों ने 14 लोगों को उतारा मौत के घाट। टाटा टेक्नोलॉजी के आईपीओ को मिले 69.43 गुना आवेदन, आईपीओ के जरिए 3000 करोड़ से अधिक जुटाने की योजना। जिलों में निर्यात प्रोत्साहन के लिए ई कॉमर्स कंपनियों के साथ सहभागिता की पहल शुरू, एमएसएमई को मिलेगा मंच। आरबीआई ने बीओबी, आईओबी और सिटी बैंक पर लगाया जुर्माना, पीएनबी एक्सिस पर हो चुकी है कार्रवाई। यहूदियों पर किए गए एक ट्वीट से $7.5 करोड़ का नुकसान, एलन मस्क की एक्स को लगा बड़ा झटका। बफे की कंपनी ने पेटीएम में अपना पूरा हिस्सा 1371 करोड़ में बेचा, प्रति शेयर 31% का हुआ घाटा। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। राज्य की 200 सीटें हैं, लेकिन 199 सीटों पर मतदान हो रहा है। करणपुर सीट से विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के कारण वहां चुनाव स्थगित कर दिया गया है। वो इस बार भी इस सीट से चुनाव लड़ रहे थे। राजस्थान में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। 1993 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से हर 5 साल में यहां सरकार बदलने का रिवाज है। इस दौरान कांग्रेस और बीजेपी ही सरकारें बनाती रही हैं। इसलिए बीजेपी नेता उम्मीद लगाए हुए हैं कि इस बार भी ये रिवाज जारी रहा तो सत्ता की बागडोर बीजेपी के हाथ आएगी। वहीं कांग्रेस को उम्मीद है कि करीब 3 दशक से चला आ रहा ये रिवाज इस बार बदलेगा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अपना वोट डाल दिया है और अपनी जीत का दावा भी किया है। के मतदाता अपने वोट के अधिकार का उपयोग करेंगे, अधिक से अधिक अपना वोट कास्ट करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बार अच्छा मेरी परफॉर्मेंस को और पार्टी की जो सोच है उसको ध्यान में रखकर आकलन करने के बाद सही प्रतिवाद बदलेगा सर इस बार 5 साल मुझे लगता है कि इस बार जनता चाहती है कि कांग्रेस पार्टी और जो भाजपा का उसको भी लोग देख रहे हैं। हम लोगों का जो देश भर में आज जो कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है, यूजर के साथ काम कर रहे हैं। हाल ही में हम लोगों ने सरकार बनाई है कर्नाटक में, हिमाचल में, उसका लाभ हम लोगों को मिलेगा। और
पार्टी हमारी सोच, हमारा जो आगे का विजन है प्रदेश के लिए 5 साल का, उस लोग आंक रहे हैं, देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल यहाँ विपक्ष के भूमिका निभाने में नाकाम रहे हैं, इसलिए मुझे भैया आश्वास है कि भारी बहुमत के साथ हम लोग सरकार। कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ओर से कई चुनावी वादे किए गए हैं। कांग्रेस ने 7 गारंटियों की घोषणा के साथ ही अशोक गहलोत सरकार के कार्यों, उसकी ओर से चलाई गई योजनाओं और कार्यक्रमों पर जनता का ध्यान खींचा है। वहीं बीजेपी ने इस चुनाव के मद्देनजर अपने चुनाव प्रचार अभियान में महिलाओं के खिलाफ अपराध, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर गहलोत सरकार को जमकर घेरा है। झालावाड़ से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने भी अपना वोट डाल दिया है। वही जनता से बीजेपी के लिए उन्होंने वोट भी मांगे हैं। मेरा आग्रह सबसे है, स्पेशली नव मतदाताओं से, कि वो लोग सब आए, अपना जोरदार तरीके से अपना वोट कास्ट करें, कमल खिलाएं और देश के लिए एक बड़ा कदम उठाएं सब मिलके। मैम, क्या लगता है कौन से मुद्दे प्रमुख होंगे आज? किन मुद्दों को लेकर जनता अब वो तो अब देखेंगे आप पब्लिक। सत्ता पर कांग्रेस के प्रमुख उम्मीदवारों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, मंत्री शांति धारीवाल, बीडी कल्ला, भंवर सिंह भाटी, ममता, भूपेश प्रताप सिंह, खाचरियावास और पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट शामिल हैं। वहीं बीजेपी के प्रमुख उम्मीदवारों में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया, सांसद दिया कुमारी, राजवर्धन राठौड़ और बाबा बालकनाथ मैदान में है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस के नेता और प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट एक बार फिर से चर्चा में हैं। टोंक से सचिन कांग्रेस के प्रत्याशी और एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस बीच सचिन पायलट का एक सियासी किस्सा खूब चर्चा में है। सचिन पायलट के साथ 2009 में ऐसा क्या हुआ था कि वो अपनी परंपरागत सीट दौसा को छोड़कर अजमेर से चुनाव लड़ने पहुंच गए। सचिन पायलट की 2009 लोकसभा चुनाव की दिलचस्प कहानी हम आपको बताएंगे। बात शुरू होती है 2009 के लोकसभा चुनाव की, लेकिन यहाँ सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे साल 2004 के लोकसभा चुनाव की, जब पहली बार सचिन दौसा से लोकसभा का चुनाव लड़कर सबसे कम उम्र में सांसद बन गए। लेकिन संसद में वापसी के लिए साल 2009 में सचिन पायलट को काफी संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि तस्वीर और सीटें दोनों बदल गई। साल 2009 में पायलट की परंपरागत सीट एसटी के लिए रिजर्व हो गई, तो पायलट को नई जगह तलाशनी पड़ी और उस वक्त सचिन पायलट का नया ठिकाना बना अजमेर। साल 2009 में अजमेर हॉट सीट बन गई, क्योंकि सचिन के सामने बीजेपी की दिग्गज नेता किरण महेश्वरी ताल ठोक रही थी। दरअसल परिसीमन के साथ उदयपुर और दौसा दोनों आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र बन गए, जिसका असर ये हुआ कि किरण महेश्वरी और सचिन पायलट दोनों ही अपने गढ़ से बाहर चले गए और अपनी किस्मत आजमाने अजमेर पहुंचे। दौसा छोड़कर अजमेर आए सचिन का जादू वहां भी बरकरार दिखा। या उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी किरण महेश्वरी को 76,135 वोटों से हराया। बीजेपी की सीनियर लीडर को हराकर सचिन तत्कालीन मनमोहन सरकार में केंद्रीय सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्री स्वतंत्र प्रभार रहे। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में वो अजमेर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी सावरलाल जाट से हार गए। हालांकि अब साल बीत चुके हैं, अब पायलट अपने राजनीतिक करियर में ऐसे मुकाम पर हैं जिसमें उनके भविष्य को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। समर्थकों का मानना है कि सचिन इस बार राजस्थान में कांग्रेस की जीत के साथ सीधा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, जिसे उनके लंबे संघर्ष के फल के तौर पर देखा जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये भी माना जा रहा है कि सचिन 2024 के लोकसभा चुनाव में वापस से अजमेर से ही चुनाव लड़ सकते हैं। तेलंगाना में आने वाले दिनों में चुनाव है। ऐसे में प्रियंका ने राज्य का चुनावी मोर्चा संभाल लिया है। इस बीच प्रियंका गांधी पालकुर्ती सीट पर चुनाव प्रचार के लिए पहुंची, जहां मंच के सामने हजारों की भीड़ प्रियंका के बोलने का इंतजार कर रही थी। हालांकि सीट पर प्रियंका की नजर मंच पर ही खड़ी एक युवा महिला नेता पर पड़ी, जो हाथ में माइक लिए प्रियंका का इंतजार कर रही थी। जिसके बाद प्रियंका गांधी जनसभा को संबोधित करने की बजाय इस महिला नेता से कुछ सवाल करती हुई नजर आई। सवाल ये कि क्या आप यहाँ से उम्मीदवार हैं? जिसके बाद जवाब सुनते ही प्रियंका गांधी महिला उम्मीदवार के कंधे पर हाथ रखकर सामने खड़ी भीड़ का अभिवादन करती नजर आई। प्रियंका के इस कदम के बाद से ही इस महिला युवा नेता की काफी चर्चा हो रही है। दरअसल ऐसा नहीं है कि प्रियंका गांधी इस महिला उम्मीदवार को नहीं जानती है। प्रियंका गांधी 26 साल की इस कांग्रेस उम्मीदवार को पहचानती है और उनकी सास झांसी रेड्डी को भी। हम आपको पूरा मामला बताएं उससे पहले आप प्रियंका गांधी के इस बयान को सुन लीजिए, जिससे आपको आधी कहानी खुद ब खुद समझ आ जाएगी। जब यशस्विनी जी बोल रही थी तो मैं झांसी जी के पास बैठी थी।
तो मैंने पूछा आपकी बेटी है या आपकी डॉटर इन लॉ है? तो झांसी जी ने बोला ये मेरी बेटी जैसी है। और कम ही ऐसी सास बहू दिखती है जिनमें इतना प्यार है। लेकिन ये जो हनुमंडला परिवार है ये अपने आप में एक खास परिवार है, क्योंकि इन्होंने इस परिवार के हर सदस्य ने आपके लिए काम करके दिखाया है। गरीबों की भलाई के लिए इन्होंने जमीनें दी, स्कूल खोले, लाइब्रेरी खोली। और आप सबको तो मालूम ही है कि एक तरफ इनका परिवार है और दूसरी तरफ बीआरएस के नेता जिन्होंने आपसे जमीन छीनी है। दरअसल पालकुर्ती विधानसभा सीट से झांसी रेड्डी कांग्रेस के टिकट पर ताल ठोकने की तैयारी कर रही थी, लेकिन एनआरआई होने की वजह से जब झांसी रेड्डी चुनाव के नियमों को पूरा नहीं कर पाई तो कांग्रेस ने उनकी जगह उनकी बहू पर दाव लगा दिया। 26 साल की इस युवा नेता का मुकाबला 7 बार के विधायक रहे दयाकर राव से है। वहीं 7 बार के विधायक के खिलाफ चुनाव लड़ रही इस महिला उम्मीदवार का दावा है कि वो चुनाव सिर्फ पद के लिए नहीं बल्कि चुनाव जीतने के बाद वो अपना विधायक का वेतन जनता को समर्पित कर देगी। ऐसे में अगर सास बहू की ये जोड़ी विधानसभा चुनाव में कमाल कर देती है तो इस बार पालकुर्ती में सबसे कम उम्र की विधायक चुनकर आएगी। न्यायिक हिरासत के दौरान बेऊर जेल में ईयरफोन और मोबाइल बरामदगी के मामले में एमपी एमएलए की विशेष अदालत ने आरोपी पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को सजा सुनाई है। पप्पू यादव को दोषी पाते हुए कोर्ट ने 1 साल की कैद और 10,000 रुपए जुर्माना की सजा दी है। बता दें मामला 2004 का है, जब पप्पू यादव आपराधिक मामले में न्यायिक हिरासत के तहत बेऊर जेल में बंद थे। पुलिस प्रशासन ने जेल के निरीक्षण के दौरान 8 दिसंबर को बेऊर जेल में छापेमारी की थी। तब पप्पू यादव के पास से एक ईयरफोन और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ था। इस मामले में फुलवारी शरीफ थाना में एक आपराधिक मामला दर्ज हुआ था। इस मामले को सत्य पाते हुए पुलिस ने चार्जशीट दायर की। इसी मामले में विशेष न्यायिक दंडाधिकारी ने आरोपी पप्पू यादव को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। विशेष अदालत ने पप्पू यादव को सजा के खिलाफ अपील दायर करने के लिए औपबंधिक जमानत पर रिहा भी कर दिया है। वहीं दूसरी ओर साल 2018 के एक आपराधिक मामले में साक्ष्य का अभाव पाते हुए विशेष अदालत ने आरोपी पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को बरी कर दिया। यह आपराधिक मामला राजेंद्र नगर स्टेशन पर नाजायज मजमा बनाकर धरना प्रदर्शन करने से जुड़ा था। साल 2018 में रेलवे पुलिस ने पूर्व सांसद पप्पू यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी और मामला सत्य पाते हुए विशेष अदालत में चार्जशीट दायर किया था। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।